नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त इस पलर्डू। आज मैं फिर आपके साथ एक नया विषय लेकर के आया हूं जो आपकी हेल्थ से संबंधित है। दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूं। हमारा जो हाथ है, इसको कर्मयोग का साधन कहा जाता है। इस हाथ के अंदर अनंत ऊर्जा होती है और इसी हाथ के अंदर इस हाथ के हथेलियां और उंगलियां हैं, इनके अंदर का कनेक्शन है वो शरीर के हर एक अंग का जुड़ाव होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि एक्यूप्रेशर के माध्यम से बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है। वहीं एक मंत्र बोला जाता है सुबह उठते ही कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तय गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। यानी हाथ के कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यानी हाथ के अग्र भाग पे लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी जैसा कि धन की देवी है, यानी इस हाथ से हम लक्ष्मी यानी धन या परिश्रम करके धन अर्जित कर सकते हैं। कर मध्य सरस्वती, सरस्वती ज्ञान की देवी है, यानी इसी हाथ से हम ज्ञान प्राप्त करके हमारे कौशल को और निखार सकते हैं। कर मूल्य तय गोविंदम, यानी हाथ के मूल के अंदर गोविंदम यानी विष्णु का वास होता है। विष्णु होता है हमारे ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा उत्पत्ति का, विष्णु भरण पोषण का और महेश है वो संहार का पर्याय माना जाता है। इसलिए विष्णु जीवन यापन का एक साधन, यानी इसी हाथ से हम अपने अच्छे कर्म करके और हम जीवन यापन कर सकते हैं। और विष्णोई धर्म के अंदर आदरणीय जो प्रवर्तक हैं जम्बेश्वर जी महाराज, उन्होंने भी एक मंत्र दिया कि विष्णु विष्णु भण रे प्राणी। तो इसलिए इस हाथ के अंदर ये जो मंत्र दिया है, इसके मूल भाव में भी यह बताया गया है कि हम अपने कर्म पर विश्वास करें, जिससे हम धन अर्जित कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, स्वास्थ्य और सुख प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इससे हमारे अंदर प्राश्रित न रह करके अपनी मेहनत के दम पर जीवन जीने की प्रेरणा भी मिलती है। तो दोस्तों, इस हाथ के अंदर जो जो बातें हैं उनके बारे में बताऊंगा। 2-3 बातें। सबसे पहले जो हाथ की बनावट है, इसके अंदर जो हमारे 5 उंगलियां हैं, इनके बारे में बता रहा हूं, इनका प्रयोग बता रहा हूं मैं। सबसे पहले हमारा ये अंगूठा होता है। इस अंगूठे को अग्नि का वास माना जाता है। अंगूठे को पावर का सिंबल माना जाता है। इसीलिए जब भी कोई वीर युद्ध में जाता था तो उसको तिलक किया जाता था, अंगूठे से तिलक किया जाता था। इसे अंगूठा है, ये हमारे पावर का है। और ये अंगूठा अकेला कुछ नहीं करता, लेकिन जब दूसरे साथ मिलता है तो इस दूसरे सभी अंगों को वो पावर देता है और शक्ति को बढ़ा देता है। दूसरी अंगूठे के पास वाली जो उंगली है, इसको हम तर्जनी बोलते हैं। ये वायु को रिप्रेजेंट करती है और इसको डिस्ट्रॉयर कहते हैं। यानी ये उंगल है, ये बांटने का काम करती है, डिस्ट्रॉय करती है। क्योंकि किसी को रास्ता बताने के लिए या किसी उंगल करने के लिए काम में दी जाती है, अच्छे कामों के लिए इस उंगली का प्रयोग नहीं किया जाता। वहीं इसके पास वाली जो ये मध्यमा है, जो सबसे बड़ी उंगली है, ये आकाश को रिप्रेजेंट करती है और आकाश पूरी सृष्टि को जीवन देता है, इसलिए ये हीलर भी कहते हैं इसको। हीलर, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हील करने के लिए ये उंगली का प्रयोग किया जाता है। इसके पास वाली जो उंगली है अनामिका, ये पृथ्वी को रिप्रेजेंट करती है और इसको कूलर कहा जाता है, यानी ठंडक प्रदान करती है। और मध्यमा और अनामिका दोनों मिलकर, यानी कूलर और हीलर मिलकर के बहुत सारे कार्यों को करती है। जब भी, मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, जब भी आपके कभी सिर दर्द हो तो आप इन दोनों उंगलियों से सिर दबाएंगे तो आपको राहत मिलेगी, और अगर इस उंगली से दबाओगे तो आपका दर्द बढ़ जाएगा। इस उंगली से दबाओगे तो आपका दर्द बढ़ जाएगा, और इस उंगली, दोनों उंगलियों से दबाओगे, एक हील करेगी, दूसरा आपको कूल करेगा। इसी तरीके से जब भी आपके सिर दर्द हो तो इस उंगली से यहां से दबाओगे तो आपको शरीर में ठंडक प्रदान करेगा और सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो ये कूलर का काम करती है। इसलिए पूर्व में, पुराने जमाने के अंदर लेडीज जब सिंदूर से टिका करती थी तो इस उंगली से तिलक करती थी, तो वो ठंडी रहती थी और घर को जोड़ कर रखती थी। और आजकल औरतें प्लास्टिक बिंदी लगाती है और वो इस उंगली से जो लगाती है तो वो डिस्ट्रॉयर का काम करती है, इसलिए आज तलाक ज्यादा हो रहे हैं। इसी तरीके से जब भी आप हवन के अंदर कभी बैठे हो तो हवन के अंदर आहुति दी जाती है तो दोनों इस उंगलियों से और पावर को मिलाया जाता है, यानी मध्यमा, अनामिका और पावर को मिलाया जाता है, अंगूठे को मिलाया जाता है, इससे आपको आहुति दी जाती है। इसके बाद सबसे छोटी है ये कनिष्ठा। कनिष्ठा है, ये जल को रिप्रेजेंट करती है और ये यूरिनेटर का काम करती है। यूरिनेटर यानी पेशाब संबंधी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उन सबको ये कंट्रोल करती है। इसलिए जब भी आप प्राणायाम करते हैं, ध्यान मुद्रा में जाते हैं,
तो इस उंगलियों के माध्यम से यहाँ पे पावर को मिलाया जाता है या इसके आगे टॉप पे इसको मिलाया जाता है। तो ये ध्यान मुद्रा का काम करती है, यूरिनेटर का काम करती है। और अगर आपने कभी देखना हो, जब भी आपको पेशाब संबंधी कोई दिक्कत हो तो इसको यहाँ से दबा करके और यूरिन पास करने की कोशिश करें, आपको यूरिन पास करने में सुविधाजनक हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से ये बहुत सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ ये तो मैंने इस उंगलियों के बारे में बताया। इसके बाद आप एक और प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप कुल्ला करें, दांतुन करते हैं, तो आमतौर पर आप इस उंगली से दांतों को साफ करते हैं। इस उंगली से जब दांतों को साफ करेंगे तो दांतों के अंदर आपके दिक्कतें होने की और मसड़ों में दिक्कत होने की संभावना बढ़ जाती है। आप कुछ दिन के लिए आपको असहज लगेगा, लेकिन अगर आप हिल्लर यानी मध्यमा से कुल्ला करेंगे या दांतुन करेंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी ही आपके मसड़े मजबूत हो जाने शुरू हो जाएंगे और दांतों में कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद ये जो पूरा हाथ है, जिसके अंदर आपकी लक्ष्मी का विवास यानी धन कमाने के लिए हाथ से कमा सकते हो, सरस्वती यानी ज्ञान भी इससे प्राप्त कर सकते हो और भरण पोषण भी इसी हाथ से कर सकते हैं। यानी ये हाथ है, ये आपके सारे जीवन का निचोड़ इस हाथ के अंदर है। तो एक्यूप्रेशर के अंदर इसके हाथों से पॉइंट दबा दबा के आपकी विभिन्न बीमारियों का इलाज किया जाता है। हम एक्यूप्रेशर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, इसलिए दोस्तों इसका एक अल्टरनेट ये है कि हम ताली बजाएं। ताली हमेशा हंसते हुए या खुशी के अवसर पर बजाई जाती है, कभी भी उदासी के अंदर या रोते हुए ताली नहीं बजाई जा सकती। ताली हमेशा ही खुशी का प्रतीक होती है और खुशी हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाती है। जब हम हंसते हैं तो हमारे शरीर के अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और जब ताली बजा कर हंसते हो तो और ज्यादा हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिससे हम और ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। तो ताली बजाने के लिए जब भी आप ताली बजाएं तो आप पूरे हथेली को और पूरी उंगलियों को डायरेक्ट मिलाएं, ऐसे ऐसे मिलाएं मारे और धीरे धीरे करते हुए इस अभ्यास को बढ़ाएं। अगर आप डेली 5 से 10 मिनट ताली बजा लेते हैं और साथ में हंस लेते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से दूर हो सकते हैं। पुराने वक्त के अंदर हम कोई भी अच्छा काम करते थे या ग्रुप के अंदर बैठते थे या भजन कीर्तन करते थे तो हम तालियां बजाते थे। आजकल हम ताली बजाना भूल चुके हैं और आजकल हम सारा दिन केमिकल का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको स्वस्थ रहना है तो हाथ के जो ये 500 उंगलियां हैं, इनका प्रयोग उचित तरीके से करना सीखें और साथ में हर रोज कम से कम 5 से 10 मिनट ताली बजाएं और हंसने का प्रयास करें। फिर देखें कि आपके स्वास्थ्य के अंदर कितना अच्छा सुधार होगा। इसके अंदर आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई आपको और खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा तरीका है, कोई इसके अंदर विज्ञान नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करते हैं तो घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार, सभी सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो।